हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुदयाल इंग्लिश पॉइंट। देखिए स्टूडेंट, आज हम एक अगली पोइम लेकर के हाजिर हैं। दो पोइम मैंने अपलोड कर दी हैं यूट्यूब पे और तीसरी पोइम है विलेज सॉन्ग। हाई स्कूल की तीसरी पोइम विलेज सॉन्ग है। तो विलेज सॉन्ग ध्यान से समझिए इसको। कंपोज्ड बाई सरोजनी नायडू। विलेज सॉन्ग का मतलब आप जानते हैं गांव का गीत। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है सरोजनी नायडू ने गांव की जो पृष्ठभूमि होती है उसको लेकर के ये पोएम जो है कंपोज की है। और ये एक डायलॉगिक पोएम है जिसमें कन्वर्सेशन चल रहा है एक माँ और बेटी के बीच में। तो माँ ये कहती है कि जो हमारा सांसारिक जो खुशी है वही वही सर्वोत्तम है। लेकिन जो बेटी है वो उसका विरोध करती है, कहती है कि सांसारिक जो खुशी होती है वो क्षण भर के लिए होती है, टेम्परेरी है। वो उतनी खुशी नहीं दे सकती जितना कि नेचर, प्रकृति। तो जो बेटी है वो प्रकृति की जो खुशी है, प्रकृति जो खुशी देती है उसको प्रेफर ज़्यादा करती है बजाय जो हमारी सांसारिक खुशी है उसकी। तो देखिए पोएम देखिए चलते हैं, देखते हैं पोएम। पहला जो स्टेंजा है वो हमारी माँ है वो क्वेश्चन करती है, फिर दूसरे में बेटी उसका उत्तर देती है। ऐसे करके प्रश्न और उत्तर के एक एक स्टेंजा है इसका, ठीक है। तो देखिए पहला स्टेंजा है हनी चाइल्ड हनी चाइल्ड। देखिए यहाँ से पोइम शुरू है, यहाँ से। तो हनी चाइल्ड, हनी मीन्स यहाँ पे शहद नहीं है बल्कि हनी मीन्स प्रिय, ठीक है, प्रिय कह सकते हैं। हनी मीन्स प्रिय है, ठीक है। तो माँ कहती है कि हनी चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स बच्ची, हनी चाइल्ड प्रिय बच्ची, प्रिय बच्ची, वेदर आर यू गोइंग। वेदर मीन्स, वेदर का मतलब है वेयर। ये जो वेदर है वो मतलब है इसका वेयर, वेयर मीन्स कहाँ। कहती है कि हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग। वेदर मीन्स तुम कहाँ जा रही हो। जो बेटी है वो जंगलों और प्रकृति की तरफ जाती है खुशी के लिए। तो वहीं कहती है कि वेदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कहने का मतलब जो बच्ची है वो जो है सांसारिक प्रेम, सांसारिक खुशी को छोड़ करके नेचर की तरफ जाती है, एक परमानेंट खुशी के लिए, ठीक है। कहती है कि हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट, वुड मीन्स क्या। तो देखिए यहाँ वुड पहले आ रहा है तो क्या पहले बोलेंगे, वुड यू कास्ट, कास्ट मीन्स फेंकना, कास्ट मीन्स होता है फेंकना। क्या तुम फेंक दोगी योर ज्वेल्स, ज्वेल्स मीन्स आभूषण, ज्वेलरी, ठीक है, आभूषण। क्योंकि आभूषण देखिए एक सांसारिक चीज़ है, फिजिकल चीज़ है जो खुशी देती है क्षण भर के लिए व्यक्ति को। तो कुछ लोगों का मानना ये रहता है कि जो धन दौलत है, जेवरात हैं, वह आदमी को खुशी देते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि प्रकृति जो है हमको अच्छी खुश, अच्छी शांति देती है, ठीक है। कहती है कि वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स, क्या तुम अपने आभूषणों को फेंक दोगी। ऑल मीन्स सभी को, कहाँ, टू द ब्रिजेस ब्लोइंग, ब्रिज मीन्स हवा, ब्लोइंग मीन्स बहना, बहती हुई हवा में, हवा में कह सकते हैं कि बहती हुई हवा में तुम क्या अपने आभूषणों को फेंक दोगी। दो लाइन समझ में आ गई आपको स्टूडेंट्स। तीसरे देखिए, वुड यू लीव द मदर, क्या तुम यू मीन्स तुम बच्ची से कह रही है और लड़की से, लीव मीन्स छोड़ना, द मदर यानी कि तुम उस माँ को छोड़ दोगी, लीव मीन्स छोड़ना। हु जिसने, ऑन गोल्डन ग्रेन, गोल्डन ग्रेन मतलब सोने के, और ग्रेन मीन्स होते हैं अनाज,
जिसने तुम्हें, यानी कि उस माँ को छोड़ दोगी जिसने 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 सोने के अनाज पर, या कह सकते हैं अच्छे यहाँ कह सकते हैं गोल्डन ग्रेन का मतलब अच्छी देखभाल करना, ठीक है। गोल्डन ग्रेन में अनाज है, लेकिन यहाँ दूसरा मतलब है सोने का अनाज तो नहीं होता है, लेकिन कहने का मतलब ये होता है कि अपनी बच्ची को अच्छा खाना पीना देना, अच्छी पहनावा ओढ़ावा, और यानी कि हर तरीके से देखभाल करना, ठीक है। तो कहती है कि हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज़ फेड यू। फेड मीन्स होता है पालन पोषण करना, ठीक है। कि जिसने क्या तुम उस माँ को छोड़ दोगी जिसने तुम्हें सुनहरे अनाज से, फेड मीन्स पालन पोषण किया है, यानी कि तुम उस माँ को छोड़ दोगी जिसने तुम्हारा पालन पोषण सुनहरे या सोने के अनाज से किया है। क्या तुम उस माँ को छोड़ दोगी, यानी कि अच्छे से देखभाल की है, क्या तुम उस माँ को छोड़ दोगी। और देखिए सवाल कर रही है वो माँ, वुड यू ग्रीव द लवर। ग्रीव मीन्स होता है दुख देना, किसी को दुख देना। क्या तुम दुख दोगी द लवर, उस प्रेमी को। प्रेमी यहाँ पे आप ब्राइड ग्रूम भी कह सकते हैं, सॉरी ब्राइड मीन्स होता है, ब्राइड ग्रूम मीन्स होता है दूल्हा, ठीक है। तो यहाँ लवर वही मतलब है उसका, यानी कि जो उस लड़की का जो प्रेमी आने वाला है, या जिससे शादी होगी उसकी। क्या तुम उस प्रेमी को छोड़ दोगी हु इज़ राइडिंग फोर्थ। राइडिंग मीन्स होता है घोड़े पर सवार होकर आना, ठीक है। फोर्थ, क्या तुम उस प्रेमी को छोड़ दोगी जो घोड़े पर सवार होकर के टू वेड आ रहा है। वेड मीन्स शादी करना, यू मीन्स तुमसे। क्या तुम उस प्रेमी को छोड़ दोगी जो घोड़े पर सवार होकर के तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है। वेड मीन्स होता है शादी करना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये उसका जो 4 लाइन थी, ये उसका माँ का प्रश्न था जब वो प्रकृति की तरफ जाती है खुशी पाने के लिए, शांति पाने के लिए। देखिए अब वो यहाँ पे जो बेटी है वो उत्तर देती है, कहती है मदर माइंड, माइंड मीन्स मेरी, मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट, कह रही है कि मैं, वाइल्ड मीन्स जंगल, फॉरेस्ट मीन्स भी जंगल होता है, ठीक है। टू द वाइल्ड फॉरेस्ट, कि मैं जंगल की तरफ जा रही हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ मैं, जंगल की तरफ, मैं जंगल की तरफ जा रही हूँ। कहने का मतलब वही जंगल, प्रकृति वही। वेयर, जहाँ पर, मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ पर, अपॉन द चंपा बॉक्स, अपॉन मीन्स पर, चंपा एक पौधा होता है, बॉक्स मीन्स टहनियाँ, जहाँ पर जा रही हूँ मैं, वहाँ जा रही हूँ जहाँ पर चंपा की टहनियों पर, द चंपा बर्ड्स, चंपा की कलियाँ आर ब्लोइंग, खिल रही हैं। कह रही है कि मैं वहाँ जा रही हूँ माँ जहाँ पर चंपा की टहनियों पर चंपा की कलियाँ खिल रही हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और बता रही है टू द कोयल हॉन्टेड, और मैं वहाँ जा रही हूँ, कोयल मीन्स कोयल, हॉन्टेड मीन्स कूकना, ठीक है, यहाँ कूकना है, जहाँ पर कोयल कूकती है। रिवर आइजलेस, ठीक है, और वहाँ जा रही हूँ कहाँ, जहाँ पर नदियों के समूह, यानी कि तट, ठीक, तट पर। वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टिन, जहाँ पर कमल की और लिली की, यानी कि जहाँ पर कमल और लिलीज, ग्लिस्टिन मीन्स वैसे चमकना होता है, यहाँ पर खिलना है, ठीक है। तो जहाँ पर लोटस यानी कि कमल, लिलीज मीन्स कुमुदनी, जहाँ पर लोटस यानी कमल और कुमुदनी के फूल, ग्लिस्टिन मीन्स खिलते हैं, मैं वहाँ जा रही हूँ, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। वेयर टू द, आगे देखिए, द वॉइसेस ऑफ द फेरी फॉक, द वॉइसेस ऑफ द फेरी फॉक, और कहाँ जा रही हूँ, द वॉइसेस, वॉइस मीन्स आवाज़, ऑफ द फेरी, फेरी मीन्स परियाँ, परी, फॉक मीन्स झुंड, कि जहाँ 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 पर जा रही हूँ मैं वहाँ पर, द वॉइस ऑफ द फेरी फॉक, फेरी मीन्स परी, जहाँ पर मुझे परियों, फॉर्म वही होता है समूह, पूरा प्लूरल बोलते हैं उसको, कि जहाँ पर परियों की आवाज़, आर कॉलिंग मी, मुझे बुला रही हैं। ओ लिसन, सुनो, सुनो माँ, जहाँ मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ पर मुझे
परियों की आवाज़ बुला रही हैं, यानी परियां मुझे आवाज़ दे रही हैं, मैं वहाँ जा रही हूँ। तो ये उसका उत्तर था। अगला स्टैंजा देखिए स्टूडेंट्स। फिर माँ प्रश्न करती है उससे, हनी चाइल्ड, प्रिय बच्ची, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर। अब वो संसार के बारे में बता रही है कि ये संसार कैसा है, संसार जो है खुशियाँ हैं कि नहीं है, बता रही है उसको। कह रही है कि प्रिय बच्ची, द वर्ल्ड, ये संसार जो है, इज़, है, फुल, भरा हुआ, ऑफ प्लेजर मीन्स आनंद, खुशियों से। ये संसार जो है खुशियों से भरा हुआ है, आनंदों से भरा हुआ है। और किसके? ऑफ ब्राइडल सॉन्ग, ब्राइडल मीन्स विवाह, विवाह के गीतों से भरा हुआ है। एंड क्रेडल सॉन्ग, ठीक है, क्रेडल मीन्स जो छोटा बच्चा होता है, क्रेडल जैसे पालना कह सकते हैं उसको, छोटे बच्चे के लिए जैसे गीत गाते हैं गाँव में, और विवाह के समय गीत गाते हैं, तो ये इससे खुशियों का थोड़ा संकेत मिलता है। तो वहीं कह रही है कि ये संसार जो है विवाह के गीतों से भरा हुआ है, बच्चों के पालने के गीतों से भरा हुआ है। एंड सैंडल सेंटेड लेज़र, और चंदन की खुशबू आराम देती है, उससे भरा हुआ है। यानी कि बहुत सारी खुशबू है इसमें, चंदन की खुशबू है, और आपके पालने के गीत हैं, विवाह के गीत हैं, ये सब है इसमें, ठीक है। ये बहुत खुशी देती है। आगे देखिए, योर, और बतानी है कि योर ब्राइडल रॉब्स, यानी कि वह उसको बताती है, माँ उसको, बेटी को बताती है कि बेटी ब्राइडल मीन्स विवाह की, योर ब्राइडल रॉब्स मीन्स पोशाकें, कि तुम्हारी जो विवाह की पोशाकें हैं, आर इन द लूम मीन्स होता है खरगा, कहने मतलब तुम्हारी विवाह की जो पोशाकें हैं वो खरगे पर हैं, कहने का मतलब बनने के लिए डली हुई हैं, ठीक है। सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लोइंग, और कैसे चांदी जैसे कलर की हैं और केसरिया जैसे कलर की हैं, ग्लोइंग चमक रही हैं। तो देखिए जो पहनावा उड़ावा है ये बच्चों को खुशी देता है, तो वहीं उसको लालच दे रही है माँ कि देखिए इसमें बहुत अच्छे अच्छे पोशाकें हैं, सिल्वर कलर के चमकते हुए, सैफ्रॉन में केसरिया रंग के, तो वो बता रही वहीं, ठीक है। और देखिए, और उसको बता रही है कि योर ब्राइडल केक्स यहाँ पे मिठाई है, ठीक है। कह रहे कि तुम्हारी जो विवाह की मिठाइयाँ हैं, आर ऑन द हार्थ मीन्स होती हैं भट्टी, ठीक है, जैसे हलवाई बनाता है मिठाइयाँ वगैरह, तो वहीं बता रही है कि आपके विवाह की जो मिठाइयाँ हैं वो भट्टी पर हैं, मतलब बन रही हैं। तो कितनी खुशी होती है कि विवाह के कपड़े जो है बढ़िया बढ़िया कलर के, और जब मिठाइयाँ बनती हैं तो कितनी खुशी होती है। वहीं उसको एक बता रही है कि ये संसार में कितनी खुशी है, माँ बता रही है कि योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, कि तुम्हारी जो विवाह की मिठाइयाँ हैं वो भट्टी पर हैं, मतलब बन रही हैं। ओ वेदर आर यू गोइंग, और तुम कहाँ जा रही हो। माँ कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो, सब कुछ तैयारियाँ हैं, तुम्हारा ये सब विवाह गीत हैं, विवाह के गीत हैं, और पालने के गीत हैं, इन सब से तुम्हारे अच्छे अच्छे आभूषण हैं तुम्हारे पास, अच्छे अच्छे कपड़े हैं तुम्हारे पास। तो ये सब उसको बता रही है कि ये संसार में कितनी खुशी है, ये सब लालच देती है माँ उसको। और पूछती है कि ओ वेदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। तो वो बेटी उसका उत्तर देती है माँ का, द ब्राइडल सॉन्ग्स, लड़की कहती है, बेटी कहती है माँ से कि विवाह के जो गीत हैं, एंड क्रेडल सॉन्ग्स, और जो पालने के गीत हैं, हैव कंडेंसेस ऑफ सोरो मीन्स दुख, और कंडेंस मीन्स ताल, जैसे सुर होता है वही ताल। कहती है कि जो विवाह के गीत हैं और जो पालने के गीत है मीन्स रखते हैं, इनमें क्या है, ये दुख का ताल है इनमें, ठीक है। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं दुख छिपा हुआ ज़रूर, ठीक है। हालांकि ये विवाह और ये कैरल सॉन्ग जो अगर देखा जाए तो, ये ऊपर से देखा जाए तो ये इनमें बहुत खुशी है, लेकिन इनमें बहुत सारा दुख भी है, ठीक है। आगे चल कर के बहुत दुख भी होता है इन चीज़ों में। तो वही बता रही है कि इनमें
दुख का ताल है, दुख की इसमें सुर है। और बताती है बेटी द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, कि सूर्य की खुशी, यानी कि सूर्य का प्रकाश, प्रकाश मतलब खुशी, कि सूर्य की खुशी टुडे, आज की सूर्य की खुशी, द वाइंड ऑफ डेथ टुमारो, द वाइंड ऑफ डेथ का मतलब कि जो मृत्यु की हवा बन जाएगी, टुमारो मीन्स कल, कहने का मतलब वही है उसका कि जो आज की खुशी है वो कल क्या बन जाएगी, दुख बन जाएगा। ये इनमें क्रेडल सॉन्ग्स में, ब्राइडल सॉन्ग्स में और मिठाइयों में, इन और अच्छे अच्छे आभूषणों में, अच्छे अच्छे कपड़ों में, ये सब चीज़ें थोड़ी समय के लिए खुशी देती हैं, लेकिन ये बाद में फिर दुख होता है, वही दुख है इसमें, ठीक है। इसीलिए कहती है कि द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे एंड द विंड ऑफ द डेथ टुमारो, ठीक है, कि जो सूर्य की खुशी है आज की, वो मृत्यु की हवा बन जाएगी कल, टुमारो मीन्स कल। और कहती है कि फार स्वीटर, फार मीन्स से अधिक, स्वीट मीन्स मधुर, साउंड द फॉरेस्ट नोट, कहती है कि जो जंगल की ताल है, जंगल का सुर है, वो प्रतीत होता है। यहाँ साउंड मीन्स ध्वनि नहीं है स्टूडेंट, प्रतीत होना है, ठीक है। द फॉरेस्ट नोट, कि जो जंगल की जो खुशी है, जंगल की जो सुर है, नोट मीन्स वही सुर ताल होती है, कि जंगल की जो सुर है वो प्रतीत होती है कहीं अधिक मधुर। किससे अधिक मधुर? जो माँ बता रही थी, केक और क्रेडल सॉन्ग और ब्राइडल सॉन्ग, प्रतीत होती है कैसी, स्वीटर। ओ मदर माइन, कहती है कि ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, ओ अरे मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं रुक सकती, द फेरी फॉक आर कॉलिंग, कि मुझे परियां बुला रही हैं, मैं नहीं रुक सकती। तो आई होप कि स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा, और आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और इसका मैं जो भी सेंट्रल आइडिया है या क्वेश्चन आंसर है, मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले अब ये तीसरी पोइम थी, एक 4 पोइम होती हैं, 4 पोइम हैं हाई स्कूल में, एक पोइम मैं आपको और अपलोड कर दूँगा, ठीक है स्टूडेंट। ओके, गुड बाय।